आपको पता है कि इंडिया में रिसेंटली सिल्वर इंपोर्ट्स पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसका कनेक्शन डायरेक्टली थाईलैंड और हमारे गिरते हुए रुपये से है। हम सबको लगा कि सिर्फ यूएई रूट या गोल्ड की ड्यूटी की वजह से है, पर असल स्कैम तो ड्यूटी फ्री अग्रीमेंट्स का हो रहा है। आज हम जीओआई के इस मेजर मूव का पूरा सच, करंट अकाउंट डेफिसिट और थाईलैंड लूप होल को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मई 2026 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने 99.9% प्योरिटी वाले सिल्वर बार्स को फ्री से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया। इससे थोड़ा पहले उन्होंने अनस्टड सिल्वर ज्वेलरी पर भी सेम रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। मतलब अब बिना गवर्नमेंट लाइसेंस के आप सिल्वर इंपोर्ट नहीं कर सकते। पर अचानक से सिल्वर पर इतना फोकस क्यों? इसके 3 सबसे मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन था आईटीगा, एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स अग्रीमेंट का मैसिव मिसयूज। गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि थाईलैंड से सिल्वर इंपोर्ट्स अचानक से 40 मेट्रिक टन तक इंक्रीज हो गए हैं, ऑलमोस्ट 98% ऑफ दिस स्पेसिफिक इंपोर्ट कैटेगरी। अजीब बात यह है कि थाईलैंड कोई बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है ही नहीं, तो खेल क्या था? इंपोर्टर्स आईटीगा के अंडर जीरो ड्यूटी प्रिविलेजेस का फायदा उठा रहे थे। वो थाईलैंड से हाई प्योरिटी सिल्वर को अनस्टडेड ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाकर इंपोर्ट करते थे, जिस पर जीरो ड्यूटी लगती थी। इंडिया लाकर कस्टम्स क्लियर होने के बाद उन ऑर्नामेंट्स को पिघलाकर सिल्वर बार्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था और डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जाता था। बेसिकली गवर्नमेंट का 6% से 15% तक बेसिक कस्टम ड्यूटी कंप्लीटली बाईपास हो रहा था। इस लूप होल को परमानेंटली बंद करना बहुत जरूरी था। दूसरा बड़ा रीजन हमारे मैक्रो इकोनॉमी है। फाइनेंशियल 2026 में इंडिया का सिल्वर इंपोर्ट 150% जंप करके एक मैसिव $12 बिलियन क्रॉस कर गया था। जब हम इतने हेवी अमाउंट्स में नॉन एसेंशियल प्रेशियस मेटल्स इंपोर्ट करते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। सिंपल शब्दों में इंडिया से डॉलर ज्यादा बाहर जा रहा है और आ कम रहा है। हाई ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ मिलकर ये $12 बिलियन का एक्स्ट्रा फॉरेक्स आउटफ्लो हमारी इकोनॉमी के बैलेंस शीट को बिगाड़ रहा था। जब कैड मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर्स ड्रेन होते हैं तो हमारी करेंसी इंडियन रुपी पर डायरेक्ट प्रेशर आता है। रुपी डॉलर के मुकाबले लगातार वीक हो रहा है। अगर नॉन एसेंशियल इंपोर्ट जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रिकॉर्ड हाई फिजिकल सिल्वर को नहीं रोका जाता तो रुपी की वैल्यू और ज्यादा डिप्रिशिएट होती। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली हमारी करेंसी को डिफेंड करने और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए लगाए हैं। तो बॉटम लाइन ये है, जीओआई सिल्वर को बैन नहीं कर रही है बल्कि टैरिफ इंजीनियरिंग और स्मार्ट ड्यूटी इवेजन को रोक रही है। एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल यूज के लिए सिल्वर अभी भी अवेलेबल है, पर रिटेल मार्केट में अब सिल्वर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड और प्रीमियम पर मिलेगा। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी सिल्वर है? कमेंट में बता दो जल्दी से। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो स्टॉक ग्रो।